81। सब वो नजारा देखकर हैरान थे। उनके कई सवाल थे उनके दिमाग में, पर जवाब नहीं थे। वो श्वेता को वहां देख हैरान थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही श्वेता को देख वह गुंडे अब घबरा रहे थे। श्वेता ने अपनी सर्द आवाज में सभी घर वालों की तरफ देख कहा, शंकर भैया, आप सभी घर वालों को यहाँ से जाइए, और हाँ, बड़े पापा के बॉडीगार्ड को साथ ले जाइए। आपके साथियों को यही छोड़ दीजिए। यह सुनते ही शंकर ने बिना कुछ पूछे सभी घर वालों को अपने साथ जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और सभी को लेकर वहां से चला गया। उसके साथ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर शशांक के बॉडीगार्ड भी चले गए थे। सवाल तो सबके मन में थे, पर जवाब के लिए उन्हें वेट करना था। अब वहाँ सिर्फ मिस्टर वीर प्रताप, शशांक, वीर सनी और अर्जुन के बॉडीगार्ड के साथ मिस्टर वीर प्रताप के बॉडीगार्ड थे। अर्जुन पॉपकॉर्न खाते हुए बोला, स्टार्ट करो। श्वेता ने एक नजर सब पर डाली। जैसे ही सभी घर वालों की गाड़ियां वहां से निकली, तभी श्वेता धीमे मगर दमदार आपके बॉडीगार्ड थे। अर्जुन पॉपकॉर्न खाते हुए बोला, स्टार्ट करो। श्वेता ने एक नजर सब पर डाली। जैसे ही सभी घर वालों की गाड़ियां वहां से निकली, तभी श्वेता धीमे मगर दमदार और अपनी सर्द आवाज में बोली, देखो, मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं है, तो सब के सब एक साथ आना। टाइम नहीं है मेरे पास बर्बाद करने के लिए। बस फिर क्या था, श्वेता ने उन गुंडों को देख अपनी गर्दन दाएं बाएं की और हाथ से उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। जैसे ही एक गुंडा श्वेता के करीब आया, श्वेता अपना हाथ झटका और उसके ऐसा करते ही उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू आ गया। जैसे ही उस आदमी से श्वेता पर हमला किया, श्वेता ने उसका हाथ पकड़ उस पर चाकू से हमला कर उसकी कलाई काट दी। फिर उसके पेट में चाकू से 2-4 बार वार किए और सबसे आखिर में उसका गला काट डाला। तभी एक और आदमी ने श्वेता पर पीछे से हमला किया, तो श्वेता ने उसे धोबी पछाड़ दिया और वो चाकू सीधा उसके सीने में घोंप दिया। फिर उसी चाकू से उसका गला चिर दिया। ऐसा करते वक्त उसका खून श्वेता के चेहरे पर भी लग गया। तभी 2 और आदमियों ने श्वेता पर हमला किया, तो श्वेता ने एक के ऊपर अपने हाथ में पकड़ा चाकू फेंक कर मारा। वो सीधा उस आदमी के गले में लगा और वो आदमी वही मर गया। दूसरे आदमी ने श्वेता पर अपनी बड़े से चाकू से हमला किया था, तो श्वेता ने उसका वही हाथ पकड़ जिसमें चाकू था दूसरी तरफ से आ रहे गुंडे के पेट में घुसा मार दिया और उस आदमी के हाथ को तोड़ दिया। वो आदमी फिर से आगे बढ़ा, तो श्वेता ने सीधा उसकी गर्दन पकड़ी और उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसे छोड़ दिया। वो आदमी धाड़म से नीचे गिर गया। दूसरे गुंडे अब श्वेता के पास आने से घबराने लगे। अब सिर्फ 4 गुंडे बचे थे। तभी वो लोग भागने की सोच दौड़ने लगे, तो श्वेता ने उनमें से एक को उठाकर उन्हीं की गाड़ी पर पटक दिया, तो दूसरे का सिर सीधा गाड़ी के शीशे पर दे मारा। उसका सिर फट गया और गाड़ी का शीशा भी। फिर श्वेता ने उसे उठाया और उसका हाथ पकड़ा। फिर उस आदमी के गले से अपना चाकू निकाला, जो कि उसने उस दूसरे आदमी को मारा था, और उसके हाथों पर चाकू से कुछ लिखने लगी और फिर उसका भी गला काटकर श्वेता ने उसे फेंक दिया। वो आदमी इन गुंडों के गैंग का बॉस था। वही बाकी बचे 2 में से एक को पकड़ श्वेता ने उस पर घूसों की बरसात कर दी। उस आदमी के नाक मुंह से खून निकल रहा था, जो कि श्वेता के हाथ और मुंह पर उड़ रहा था। तभी श्वेता ने एक जोरदार पंच उसके पेट में मारा, तो उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसके फिर अपने कमर के पीछे छिपाई हुई गन निकालकर उसके सीने में गोली मार दी। तो वो आदमी एक जोरदार आवाज के साथ उन्हीं की गाड़ी पर जा गिरा। गाड़ी के शीशों को तोड़ते हुए वो सीधा गाड़ी में जा गिरा। वही आखिरी बचा आदमी श्वेता के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और डरते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। श्वेता ने उसे एक नजर देखा। वो इस वक्त बहुत ही अलग लग रही थी। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, उसका चेहरा भी खून से सना हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके आसपास की हवा अचानक से ही बहुत ठंडी हो गई थी। उसका एक अलग ही ठंडा सा ओरा नजर आ रहा था, जो कि किसी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर दे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके जिस हाथ में चोट लगी थी, उसी हाथ में गन थी।
उसके हाथ से होते हुए खून सीधा उस गन पर जा रहा था और उससे होते हुए नीचे जमीन पर गिर रहा था। श्वेता ने अपना एक हाथ अपनी पेंट की जेब में डाल रखा था। उसने उस आदमी की तरफ देखा और शांत मगर ठंडे और डराने वाली आवाज में कहा, सॉरी, बट मेरा एक ही उसूल है, जो मेरी पहचान जान गया वो जान से गया। इतना बोल उसने उस आदमी के सीने में 2 गोलियां मारी और फिर तीसरी गोली सीधा उसके सिर में मार दी। उसका सिर किसी तरबूज की तरह फट गया और उसका खून श्वेता के मुंह पर उड़ गया। अब हालात ऐसे थे कि हर तरफ खून फैला हुआ था और चारों ओर लाशें बिछी हुई थी। बीच में श्वेता खून से लथपथ खड़ी थी, जो कि बहुत ही भयानक लग रही थी। सनी श्वेता की तरफ देखते हुए बोला, डेविल इज बैक। अर्जुन भी हंसते हुए बोला, यार कम से कम एक को तो मेरे लिए छोड़ती। श्वेता बिना किसी भाव के बोली, आपको पता है ना, जब तक मैं सबको मार ना दूं, मुझे चैन नहीं मिलता, और आज तो पूरे 5 साल बाद ये मौका मिला था, तो कैसे जाने देती। अर्जुन यह सुन हंसने लगा। वही अर्जुन के बॉडीगार्ड अब ये जानने के लिए बेकरार थे कि आखिर असलियत में श्वेता है कौन। तभी दूसरी तरफ से कुछ सफेद रंग की गाड़ियां वहां आकर रुकी। उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला। वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। उसने आते ही गाड़ी से निकलकर वहां की हालत देखी और उसके चेहरे और एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके पीछे कई सारे हथियार बंद आदमी भी उतरे। उन सभी ने ब्लैक पेंट और कोट के साथ अंदर व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और साथ में ब्लैक टाई लगा रखी थी। उन सब के आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगे हुए थे। वो सभी गाड़ी से उतरे और एक सीधी लाइन में खड़े हो गए। वो श्वेता की तरफ देख मुस्कुरा रहे थे। उस आदमी को देख वहाँ खड़ा हर एक बॉडीगार्ड चौंक गया। उसे देख विक्की बड़बड़ाया, 11। कोई कुछ कहता के तभी उस लंबे चौड़े आदमी ने जो कि पहले उतरा था, वो नीचे अपने घुटने पर बैठे गया और अपना एक हाथ अपने सीने पर रख बड़े ही अदब से अपना सिर झुका दिया। उसे देख बाकी बॉडीगार्ड ने भी वही किया। फिर वह लंबा चौड़ा आदमी जिसे विक्की 11 कह रहा था, वो एकदम जोश से मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम बैक मिस ब्लड क्वीन। अब क्या होगा आगे जानेंगे अगले भाग में। 11 और उसके बाकी सभी साथी अपने घुटनों के बल बैठ गए। फिर अपना सिर झुकाकर बड़े ही अदब से बोले, वेलकम मिस ब्लड क्वीन। श्वेता उसकी तरफ देख मुस्कुरा दी। तभी 11 की नजर श्वेता के हाथ पर गई तो वो झट से उसके पास आया और उसके हाथ को देख बोला, क्वीन, आपको तो चोट लगी है। श्वेता ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। तब तक दूसरे बॉडीगार्ड भी श्वेता के पास आ गए थे। तभी उसी गाड़ी में से एक और आदमी बाहर निकला, पर वो 11 से उम्र में ज्यादा बड़ा था। उसने बाकी सभी बॉडीगार्ड को कुछ कहा और खुद श्वेता के पास जाकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। वो बॉडीगार्ड अपने हाथ में अलग अलग सामान लेकर खड़े हो गए थे। श्वेता ने ये देख अपना सिर हिला दिया। फिर उसने अपनी हुडी उतारी। 11 ने जल्दी से श्वेता की हुडी उसके हाथों से ले ली और वो उसने एक बॉडीगार्ड को दी। फिर उसके बाद उसने दूसरे बॉडीगार्ड जो कि फर्स्ट एड किट पकड़कर खड़ा था, उसके हाथ से वह फर्स्ट एड किट ली और श्वेता के हाथों पर जल्दी से फर्स्ट एड किट की मदद से मलहम लगाया। तो श्वेता के मुंह से हल्की सी आह निकली। वो धीरे से बोली, 11, ये जलता है। 11 हंसते हुए मलहम लगाते हुए वो बोला, आप अभी भी नहीं बदली क्वीन। श्वेता बिना किसी भाव के बोली, तुम भी कहाँ बदले हो, बस थोड़े और हैंडसम हो गए हो। 11 मुस्कुराते हुए बोला, आप आज भी वैसी की वैसी ही हैं। आज भी आप किसी को मारते समय से उसके खून से नहा लेती है और मेरे कुछ कहने पर मुझे हैंडसम कहकर चुप करवा देती है। वो फिर 11 की तरफ देखने लगी। 11 ने यह देखा तो बोला, जब मैंने यह सुना कि आप वापस आ रही हैं तो आपको नहीं पता मैं कितना खुश हुआ था। तभी अमर बीच में बोला, इतना कि इन 5 सालों में कभी ना हंसने वाला इंसान सीधा खुशी से नाचने लगा। मैंने तो वीडियो भी बना ली है, आपको बाद में दिखाऊं। मलहम पट्टी करने की छोड़ उसके पेट में एक घुस्सा मारते हुए बोला,
साले कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। इतना बोल वो फिर से श्वेता के हाथ पर मलहम पट्टी करने लगा। तभी श्वेता की नजर फिर से अमर पर गई, जो कि अभी भी उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। श्वेता ने कहा, क्या हुआ? अब फिर क्यों ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है? अमर श्वेता को देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। श्वेता ने उसकी तरफ देखा, फिर 11 की तरफ देखा तो 11 बोला, मुझे लगता है आपको इसे विश्वास दिलाना चाहिए कि आप वापस आ गई है। श्वेता ने यह सुन मुस्कुराते हुए पहले 11 की तरफ देखा, फिर अमर की तरफ देखा और फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ अमर के गालों पर पड़ा। इसके बाद 11 श्वेता के हाथ की मलहम पट्टी करने लगा। वही अर्जुन यह सब दूर से देख रहा था। वो बोला, ये साला अभी भी नहीं बदला। कसम से अगर ये साला मेरा मुंह बोला साला नहीं ना होता तो मैं कब का इसे मार चुका होता। यह सुन वीर हंसते हुए बोला, भाई तेरी तो आदत ही है अपने सालों से जलने की। तभी नितेश अर्जुन से बोला, भाई ये दोनों कौन है जो भाभी के साथ है? तभी अजित बोला, हाँ भाई, ये सब बॉडीगार्ड को देख मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सभी तो बहुत ही हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड है जो सिर्फ ब्लड क्वीन के पास ही है, तो फिर ये भाभी के साथ क्या कर रहे हैं? तभी धीरज बोला, और ये आदमी तो 11 है ना, और वो ब्लड क्वीन। तभी विक्की उसकी बात को पूरा करते हुए बोला, ब्लड क्वीन का राइट हैंड है और उसका सबसे वफादार आदमी है। ये ब्लड क्वीन का सबसे खतरनाक हथियार कहाँ जाता है? ये सिर्फ ब्लड क्वीन के ऑर्डर को फॉलो करता है, और दूसरा है ब्लड क्वीन का लीगल एडवाइजर, और उसका दूसरा सबसे वफादार आदमी अमर सक्सेना। इसे आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया है सिवाय ब्लड क्वीन के। आज भले ही 5 साल हो गए ब्लड क्वीन को गायब हुए और उसके साथ इन्हें भी गायब हुए, पर फिर भी आज भी ये पूरे इंडिया में अपने काम के लिए मशहूर है। ये आज भी उतने ही खतरनाक माने जाता है जितना पहले था, इससे जितना नामुमकिन है। अर्जुन यह सुन मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ बहुत अच्छे से जानते हो तुम शायद इसे। विक्की अर्जुन को देखते हुए बोला, अरे इन्हें कौन नहीं जानता? दुनिया में ब्लड क्वीन को देखने वालों में से ये एक है। उनका चेहरा आज तक कोई देख नहीं पाया, पर ये उनके सबसे खास आदमी कहलाए जाते हैं। तभी अजित हैरानी से बोला, पर फिर ये भाभी के साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है? क्योंकि जहां तक मैंने सुना था, ये अपना सिर सिर्फ ब्लड क्वीन के आगे झुकता है। ये सुनते ही सबके दिमाग में कुछ खटका। विक्की हैरानी से बस इतना ही बोला, तो क्या भाभी ही ब्लड क्वीन है? तभी उनकी नजर सामने गई, जहां से श्वेता चलते हुए उनके पास आ रही थी, पर अब उसका रूप ही अलग था। उसके एक तरफ 11 चल रहा था, तो दूसरी तरफ अमर उनके पीछे कहीं हथियार बंद बॉडीगार्ड चल रहे थे। सब श्वेता अपने पूरे असली रूप में थी। वो आगे बढ़ रही थी और उसके कुछ बॉडीगार्ड आगे के रास्ता क्लियर कर रहे थे। वो श्वेता के आगे हर लाश को हटा रहे थे, वो भी बड़ी ही स्टाइल से। श्वेता बिना रुके किसी रानी की तरह आगे बढ़ रही थी। वो सीधा अर्जुन के सामने आकर रुकी। अर्जुन को देख अमर और 11 उसे घूरने लगे। अर्जुन ने जैसे ही श्वेता की तरफ हाथ बढ़ाया, 11 और अमर श्वेता के सामने आ गए और उन्होंने श्वेता को कवर कर अर्जुन को वहीं रोक लिया। 11 अर्जुन को घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर। 5 साल पहले जो तुमने किया था, उसके बाद भी तुम इनसे आंखें मिलाने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? यह सुन अर्जुन मुस्कुरा देता है। फिर वो 11 को गले लगाकर कहता है, मेरे मुंह बोले साले साहब, वो बात ये है कि इस बात के लिए मैंने आपसे पहले ही माफी मांग ली है, और उसने माफ करने के बदले पहले ही मुझे बहुत सारे थप्पड़ चिपका दिए हैं, और थप्पड़ खाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए आप दोनों मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं होगा, कसम से। और फिर भी ना मानो तो तुम भी अपना हाथ साफ कर सकते हो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोल अर्जुन उन दोनों को देखने लगा। अमर और 11 ने श्वेता की तरफ देखा, जो कि अर्जुन को देख रही थी। फिर अर्जुन की तरफ देखा, जो कि उन्हें देख रहा था। फिर से एक दूसरे की तरफ देख आंखों से ही कुछ इशारा कर अमर बोला, ठीक है, हम आपको माफ कर देंगे,
पर अगर अपने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो हम दोनों से बुरा कोई नहीं होगा। पिछली बार छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ेंगे, इतना बोल। वो दोनों श्वेता के सामने से हट गए। अर्जुन हंसते हुए अपना सर झुकाते हुए बोलता है, ओके, मुंह बोले साले साहब जी। वो दोनों भी हंसने लगते हैं। अर्जुन श्वेता की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। श्वेता भी उसका हाथ पकड़ लेती है। वही यह सब देख अर्जुन के बॉडीगार्ड अब पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यह देख श्वेता अर्जुन से बोली, सबको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उसे जरा दूर किया जाए। अर्जुन हंसते हुए बोला, मैं तो कर दूंगा, पर अगर ये काम द ब्लड क्वीन स्टाइल में हो तो और ज्यादा मजा आएगा। श्वेता हंसने लगती है। तभी 11 श्वेता की तरफ उसका मास्क बढ़ा देता है, पर श्वेता वो पहनती नहीं है। फिर 11 बोला, क्वीन, इन सब लाशों को मैं ठिकाने लगवा दूंगा। श्वेता हंसते हुए अपना मास्क उसकी तरफ फेंकते हुए अर्जुन की तरफ देखती है, तो अर्जुन उसे आंखों से ही इशारा कर देता है। श्वेता 11 की तरफ देख बोली, इन्हें ठिकाने नहीं लगाना है, क्योंकि अब समय आ गया है कि सबको पता चले कि द ब्लड क्वीन इज बैक। यह बोल उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब क्या होगा आगे, जानेंगे अगले भाग में। भाग 83। 11 भी हंसते हुए बोला, तो आखिर करना क्या है इसका? श्वेता हंसते हुए उसे सब कुछ बताती है। यह सुन किसी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, तो कोई हंसने लगता है। अर्जुन अपने सभी बॉडीगार्ड को देखता है, जो अभी भी उन्हें ही देख रहे थे। वो उन्हें देख बोला, घर चलो, सब पता चल जाएगा। इतना बोल वो सब गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। जाते हुए 11 भी अपने कुछ आदमियों को सब कुछ समझाकर वहां से चला जाता है। सब लोग घर पहुंचते हैं, पर इस बार अलग अंदाज में। जाधव मेंशन, रात का समय। बहुत सारी गाड़ियां आकर जाधव मेंशन के सामने रुकती है। गाड़ियों के रुकने की आवाज सुन सब घर वाले बाहर आते हैं। सभी बॉडीगार्ड गाड़ी से उतरकर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी से 11 और अमर निकलते हैं। 11 गाड़ी से निकलकर अर्जुन और श्वेता की गाड़ी का दरवाजा खोलता है। गाड़ी से अर्जुन बाहर निकलता है। उसके साथ ही वो अपना हाथ श्वेता के लिए आगे बढ़ाता है। तभी 11 भी अपना हाथ श्वेता के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। दोनों एक साथ हाथ पीछे कर लेते हैं। यह देख फिर से एक साथ आगे कर देते हैं। यह सब चल ही रहा था कि श्वेता दोनों के हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर आ गई और बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे लिए आप दोनों ही जरूरी हैं। इतना बोल वो दोनों का हाथ पकड़ घर के अंदर आ जाती है। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर शशांक, वीर प्रताप, सनी और वीर एक जगह बैठे थे। वीर टेंशन से बोला, हाय, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सनी भी टेंशन से बोला, मुझे भी। मिस्टर शशांक भी टेंशन से बोले, पता नहीं विजय जी श्वेता को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मिस्टर वीर प्रताप पॉपकॉर्न खाते हुए बोले, जस्ट चिल, भूलो मत वो दोनों कौन है। एक डॉन तो दूसरा गैंगस्टर। मतलब दोनों को ही अपनी बात मनवानी बहुत अच्छे से आती है। तो बस पॉपकॉर्न खाओ और शो का मजा लो। इतना बोल उसने अपने हाथ में पकड़ी कोक का एक सिप लिया। वीर ने भी उनके हाथ में से एक पॉपकॉर्न का पैकेट उठाया और खाने लगा और बोला, अब जो होगा देख लेंगे वो दोनों। मैं तो बस अब पिक्चर का मजा लेंगे। मिस्टर शशांक ने और सनी ने भी एक एक पॉपकॉर्न का पैकेट और कोक की बोतल उठा ली और पीने लगे। तभी सनी एक सिप लेकर अपना मुंह बनाने लगा। वो मिस्टर वीर प्रताप से बोला, ये इस कोक का टेस्ट इतना अजीब क्यों है? मिस्टर वीर प्रताप कुछ नहीं बोले। तभी मिस्टर शशांक और वीर ने भी कोक पिया तो उन्होंने भी मुंह बना लिया। वीर बोला, सच सच बोलो डूड। मिस्टर वीर प्रताप सिर झुकाते हुए बोले, वो लगता है गलती से मेरा वाला माल तुम लोगों को भी दे दिया इन्होंने। सनी हैरानी से बोला, मतलब? मिस्टर वीर प्रताप बोले, वो क्या है ना, गर्लफ्रेंड को अगर पता चला कि मैं पिता हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, तो इसीलिए मैंने वो कोक में मिला ली।
तीनों हैरानी से बोले, क्या? मिस्टर वीर प्रताप बोले, हाँ। सनी बोला, तभी मैं सोचूं, आजकल आपके हाथ में बोतल की जगह कोक की बोतल क्यों होती है? मिस्टर वीर प्रताप बोले, प्लीज गर्लफ्रेंड को मत बताना। वीर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मिस्टर वीर प्रताप उसे देखते हुए बोले, क्या? वीर उन तीनों को देख बोला, हमें भी ये चाहिए। यह सुनते ही मिस्टर वीर प्रताप हंसते हुए बोले, बस मेरे पास बहुत माल है ऐसा। इतना बोल उनका ध्यान सामने जाता है जहां सब उन्हें देख रहे थे। रुचि उन्हें देख बोली, क्या खुसर फुसर हो रही है? चारों अपना सिर नामे हिला देते हैं और एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं और पॉपकॉर्न और कोक की बोतल, जिसमें हालांकि शराब थी, वो लेकर बैठ जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। अब हाल ऐसा था कि एक तरफ मिस्टर वीर प्रताप, मिस्टर शशांक, सनी और वीर सब पॉपकॉर्न और कोक लेकर बैठे सामने देख रहे थे, जैसे कि वो थिएटर में कोई पिक्चर देख रहे हो। वही दूरी तरफ विजय जी, गायत्री जी, रुचि, सुधीर, निधि, राज, अक्षत, ध्वनि, पाखी, नमिश, जो कि सामने खड़े श्वेता अर्जुन को घूर रहे थे। उनकी नजर श्वेता अर्जुन के पीछे खड़े 11 और अमर पर पड़ी तो वो लोग चौंक पड़े। नमिश हकलाते हुए बोला, ये तो ब्लड क्वीन के वफादार आदमी हैं। तुम लोगों के इसके साथ क्या कर रहे हैं? श्वेता अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना सिर हिला देते हैं। अर्जुन बोलता है, असल में श्वेता ही ब्लड क्वीन है। सब एक साथ हैरानी से बोले, क्या ये ब्लड क्वीन है? श्वेता अपना सिर हिला देती है। विजय जी बोली, मतलब वो जिसके पास अपना खुद का प्राइवेट प्लेन है। रुचि बोली, जिसके पास खुद के कई शॉपिंग मॉल हैं वो। निधि बोली, जिसके पास खुद के बुटीक है। पाखी बोली, वही ब्लड क्वीन जिसके पास खुद के ज्वेलरी शॉप है। ध्वनि बोली, वही जिसकी कई मीडिया कंपनी है। नमिश बोला, वही जो एसबी कंपनी की मालकिन है। राज बोला, वही जिसके पास खुद का एक पर्सनल गाड़ी का शोरूम है और जिसमें दुनिया भर की हर मॉडल की कार है। श्वेता अर्जुन हैरानी से सबकी तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं रहा था कि वह कहे तो क्या कहे, तो क्या होगा आगे। क्या घर वाले श्वेता को एक्सेप्ट करेंगे? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला भाग। भाग 84। श्वेता अर्जुन हैरानी से बाकी तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं रहा था कि वह कहे तो क्या कहे। श्वेता बस अपना सिर हिला देती है। तभी विजय जी और बाकी सभी घर वाले आकर श्वेता को घेर लेते हैं और अर्जुन को साइड कर देते हैं। विजय जी श्वेता का हाथ पकड़कर खुशी से उछलते हुए बोले, बेटा, तो क्या तुम मुझे अपने प्राइवेट प्लेन में बैठने दोगी? अगर मुझे कहीं बाहर देश जाना हो तो क्या मैं तुम्हारा प्लेन ले जा सकता हूँ? श्वेता कुछ कहती कि तभी रुचि बोली, क्या हम आपके किसी भी शॉपिंग मॉल में जाकर कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि क्या वो सिर्फ हमारे लिए पूरा शॉपिंग मॉल बुक हो सकता है? ऐसे ही सब एक एक करके अपना फरमान सुनाने लगे। श्वेता तो बस उन सबको अपलक देख रही थी और हैरानी से यह सब सुन रही थी। सब लोग आपस में झगड़ रहे थे। तभी श्वेता जोर से बोली, चुप, बिल्कुल चुप। सब शांत हो गए। श्वेता ने सब पर एक नजर डाली और फिर नरम आवाज में बोली, आप अब लोग मुझसे नाराज नहीं हैं। मैंने आप सबसे इतना बड़ा सच छुपाया। सबने श्वेता की तरफ देखा और अपना सर ना में हिलाया। श्वेता फिर से बोली, क्यों? मुझे लगा था आपको गुस्सा आएगा, आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। सबने अपना सिर फिर से ना में हिलाया। श्वेता को कुछ समझ नहीं आया तो श्वेता बोली, अब बोलो भी। ये सुनते ही सब एक साथ बोलने लगे। श्वेता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तो श्वेता फिर से चीखी, चुप हो जाओ। सब एक साथ शांत हो गए। फिर श्वेता बोली, एक एक करके बोलो। रुचि अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए बोली, अर्जुन भाई भी तो डॉन है ना, तो फिर जब हम उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपसे क्यों होगी? तो निधि बोली, सही बोली रुचि, जब हम अर्जुन भाई को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं? सबको लगता है कि डॉन हमेशा बुरे होते हैं, पर हमारे लिए यही डॉन दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं।
क्योंकि जहां इन अच्छे लोगों ने हमें ठुकराया, वही सबको बुरे लगने वाले लोगों ने ही हमें अपनाया है। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी जी, सुधीर खुशी से बोला। उल्टा हम तो इतने खुश हैं कि हम हवा में उड़ रहे हैं। आखिर पूरी दुनिया जिस देखना चाहती है वो हमारे सामने है, हमारी भाभी बनकर। अक्षत भी श्वेता को गले लगाकर बोला, और मुझे गर्व है कि आप मेरी दिदू हो। जिसे हर कोई देखना चाहता है वो मेरी दिदू है। तभी विजय जी बोले, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कौन हो, पर यह नहीं पता था कि इतनी बड़ी हो। यह सुन सबके होश उड़ गए। सब विजय जी को देखने लगे। अर्जुन बीच में कूदते हुए बोला, आपको कैसे पता था? विजय जी बोले, शंकर ने बताया। जब मैंने तुम दोनों को साथ देखा तो मैंने उसे बस इतना पूछा कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? तो फिर क्या था? उसने मुझे तुम दोनों की पूरी हिस्ट्री बात दी। अर्जुन श्वेता शंकर को घूरने लगे तो वो छुपने की कोशिश करने लगा। अर्जुन बुदबुदाते हुए बोला, पता नहीं और किसे क्या क्या बताया है इस कमीने ने। बस एक बार ये मामला सेट हो जाए, फिर देखता हूं इस कमीने को। श्वेता धीरे से अर्जुन के कान में बोली, कंट्रोल अर्जुन जी, कंट्रोल। इस शंकर से तो मुझे भी बदला लेना है, पर अभी नहीं, बाद में। अर्जुन हंसते हुए बोला, ठीक है। तभी विजय जी बोले, ये क्या खुसर फुसर हो रही है? अर्जुन झट से बोला, कुछ नहीं पापा। श्वेता विजय जी से नजर चुराते हुए थोड़ा घबराकर बोली, क्या आपको हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। सब टकटकी लगाए विजय जी को देख रहे थे। सब के सब अब विजय जी का फैसला क्या होगा, यह सोच परेशान थे। सब अब पॉपकॉर्न खाते हुए अब विजय जी की तरफ ही थी। वो लोग पॉपकॉर्न खाते हुए टकटकी लगाए हुए सामने के शो का मजा ले रहे थे। अब क्या होगा आगे, जानेंगे अगले भाग में। भाग 85। विजय ने सब पर एक नजर मारी और बोले, नहीं है। श्वेता अर्जुन अब चौंक गए। श्वेता ने अपना सिर झुका लिया। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। अर्जुन श्वेता का हाथ पकड़ लेता है। तभी विजय जी यह देख हंसते हुए बोला, अरे मेरा मतलब है कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें क्या लगा? श्वेता अर्जुन उन्हें हैरानी से देखने लगे। सब लोग अब हंस रहे थे। अर्जुन हैरानी और खुशी के मील झुले भाव से बोला, मतलब आपको मेरी और श्वेता की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? विजय जी ने अपना सिर ना हिला दिया तो अर्जुन ने उन्हें गले लगा लिया। तो विजय जी श्वेता को देख बोले, बेटा तुम भी आओ। श्वेता भी विजय जी के गले लग गई और धीरे से बोली, थैंक यू अंकल। विजय जी उसे देखते हुए बोले, अंकल नहीं, अब तो पापा कहो, अर्जुन की तरह। श्वेता हंसते हुए धीरे से बोली, थैंक यू पापा। विजय जी ने उसे भी अपने गले लगाया। अर्जुन श्वेता को देखते हुए बोला, देखो मैंने कहा था ना, सब लोग मान जाएंगे। मैंने कहा था ना, हमारी फैमिली दुनिया की सबसे हटके है, वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। श्वेता ने अपना सिर हिला दिया। तभी दरवाजे से आवाज आई, अरे हमें भी गले लगा लो। श्वेता ने और बाकी सब ने जब मुड़कर देखा तो श्वेता के माँ पापा खड़े थे। श्वेता ने भागकर उन्हें गले लगाया। तभी अक्षत बोला, आपको पता है पापा मेरी दीदू गैंगस्टर है, द ब्लड क्वीन। यह बोल उसने श्वेता के कंधे पकड़े। तभी श्वेता के पापा बोले, गधे, ये तो हमें पहले ही पता है, तू क्या हमें बताएगा? अब फिर से सब चौंक गए। तभी श्वेता अक्षत से बोली, तुझे क्या लगा कि मैं अपने माँ पापा को कुछ नहीं बताऊंगी? मेरे हर काम में मेरे माँ पापा मेरे साथ थे। सब लोग श्वेता की तरफ देखने लगे। श्वेता की माँ ने अर्जुन को देखा तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। अर्जुन ने आकर उन दोनों के पैर छुए। तभी श्वेता की माँ शांति जी बोली, हमेशा खुश रहिए दामाद जी, और भगवान आपको मेरी बेटी को झेलने की ताकत दे। अर्जुन ये सुन हंसने लगा और श्वेता का मुंह बन गया। तभी अर्जुन को देखते हुए श्वेता के पापा शेखर जी बोले, वो सब तो ठीक है, पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर फिर से मेरी बेटी को छोड़कर गए तो उससे पहले मैं तुम्हें गोली से उड़ा डालूंगा, समझे? अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। सब अर्जुन को देख रहे थे। जो अर्जुन किसी की नहीं सुनता, वो शेखर जी के सामने सिर झुकाकर खड़ा था।
तभी विजय जी और शेखर जी ने एक दूसरे को गले लगाया। सब उन्हें देखने लगे। तभी विजय जी बोले, शेखू, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तू वापस आ रहा है? शेखर जी बोले, अरे विजू, मुझे खुद नहीं पता था। वो तो मुझे यहाँ मेरे भाई ने बुलाया है। ये मेरी बेटी का होने वाले ससुर का घर है। विजय जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, मतलब श्वेता तेरी बेटी है? शेखर जी हैरानी से बोले, अर्जुन तेरा बेटा है? विजय जी अपना सिर हिला देते हैं। ये सुनते ही दोनों फिर से एक दूसरे को गले लगाकर उछलने लगते हैं। तभी श्वेता उन दोनों से पूछती है, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? शेखर जी बोले, फिर क्या, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। हम दोनों ने पहले ही एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवा देंगे। विजय जी बोले, और अब देखो, हमारे बच्चों ने तो हमसे पहले ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। तभी विजय जी श्वेता के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, तो अब बोलो, कब आऊं अपनी बेटी को लेने? शेखर जी बोले, मुझे तो बहुत जल्दी है अर्जुन को अपना दामाद बनाने की। तो सब हंसने लगते हैं। तभी रुचि श्वेता अर्जुन को साथ बिठाती है और बोलती है, भाई का तो हमें पता है कि वो डॉन माँ की मौत का बदला लेने के लिए बने, पर आप गैंगस्टर क्यों बनी दी? सब श्वेता की तरफ देखने लगे। तभी शेखर जी बोले, अरे यह सब कब हुआ? और वीजू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी विजय जी बोले, अब तुझे क्या बताऊं? कॉलेज से निकलने के बाद मैं अपने पापा का बिजनेस नहीं संभाला, क्योंकि मुझे यह मारपीट पसंद नहीं थी। मैंने अपना खुद का अलग बिजनेस स्टार्ट किया, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे दुश्मन भी बढ़ते गए। कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी और अर्जुन की माँ का एक्सीडेंट हो गया, पर फिर पता चला कि यह सब तो मेरे दुश्मन ने किया था। उन्होंने मुझे मारने के लिए मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया और उसी के कारण मेरी पत्नी मर गई। और फिर जब यह बात मेरे ससुर को पता चला तो उन्होंने, आगे वो बोल नहीं पाए, तो अर्जुन उनकी बात पूरी करते हुए बोला, और जब हम ये पता चला तो हमने उसे सजा दिलवानी चाहिए, पर वो बच गए क्योंकि उन्होंने पुलिस को खरीद लिया था। मेरे नानू ने बहुत कोशिश की, पर फिर भी उनका कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉन था। फिर क्या था, मैंने भी ठान लिया कि मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। और फिर मैं अपने नानू की मदद से अंडरवर्ल्ड में अपने कदम जमाने लगा और अब मैं मुंबई का सबसे बड़ा डॉन हूँ। और मेरा यही बदला पूरा करने में मदद की मेरी लेडी डॉन ने। सब यह सुन हैरान थे। तभी श्वेता बोली, और रही मेरी बात तो मेरी भी कहानी ऐसी ही है। मैं डॉन बनी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। तभी मिस्टर शशांक वहां आकर बोले, क्योंकि श्वेता ने मेरे लिए यह सब किया, क्योंकि वो मेरी बेटी का बदला ले रही थी। सब हैरान मिस्टर शशांक को देखने लगे। श्वेता ने उन्हें गले लगाया। वो मिस्टर शशांक से बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? और रही आपकी बेटी की बात, तो वो मेरी भी बहन थी और उसका बदला लेने का हक है मुझे। उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने मेरी दी को मारा और मैंने उन्हें। यह कहते वक्त श्वेता की आंखों में खून उतर आया था। यह देख सभी एक पल के लिए डर गए थे, पर फिर श्वेता शांत हो गई। उसने सबको देखा, फिर बोली, यह सब छोड़ो, अब सब जाकर आराम करो, चलो। सब श्वेता की बात मान सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और सब बहुत थक भी चुके थे। श्वेता, शेखर और शांति के लिए भी एक कमरा तैयार करवाती है। श्वेता और अर्जुन अब हॉल में बैठे थे। उनके ठीक सामने शंकर खड़ा था। श्वेता अर्जुन के बाईं तरफ 11 और अमर बैठे थे और दाईं तरफ विक्की और नितेश वगैरह थे। शुरुआत से लेकर अंत तक मिस्टर वीर प्रताप, सनी और वीर अपनी सीट से उठे ही नहीं थे। वो तो कब से बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए सब देख रहे थे। श्वेता ने एक नजर उन्हें देखा, फिर शंकर को देखा। तभी अर्जुन बड़े ही फिल्मी तरीके से बोला, अब तेरा क्या होगा शंकर? शंकर अर्जुन और श्वेता की तरफ देखते हुए बोला, देखिए, मैं तो बस। तभी श्वेता बोली, मैं तो बस क्या? सबके सामने मेरी पोल खोल दी, मतलब सब कुछ बताकर बोल रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। शंकर घबराते हुए बोला, देखिए,
मैं तो उन्हें कुछ बताना ही नहीं चाहते थे, पर विजय जी ने अपनी कसम दे दी, तो मैं क्या करता? अर्जुन उसे देखते हुए बोला। ठीक है तो अब अपनी इस कसम के बदले भुगतो सजा। शंकर घबराते हुए बोला, भाई अब छोड़ दो ना। अर्जुन ने श्वेता की तरफ देखा और बोला, श्वेता, वो जो शंकर की उस लड़की के साथ बात करने वाली वीडियो थी ना, वही वो। हम शंकर की बीवी को दिखा दे तो? शंकर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं भाई, ऐसा मत करना। मेरी बीवी मुझे घर में भी घुसने नहीं देगी। प्लीज एक बार माफ कर दो। श्वेता अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी अर्जुन उसे देखते हुए बोलता है, तुझे छोड़ दे, तूने तो हमारी पोल खोल दी और अब कह रहा है हम तुझे जाने दें? ऐसे कैसे? सजा तो तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी। इतना ही बोल वो खुद ही जोर जोर से हंसने लगता है। बाकी सब उसे घूरने लगते हैं। अर्जुन मुंह बनाते हुए चुप बैठे जाता है। श्वेता कुछ कहती कि तभी वीर पॉपकॉर्न खाते हुए बोला, यार जल्दी खत्म करो, हम ही सोने भी जाना है। तब तक उसकी नजर सामने पड़ती है जहां श्वेता खड़ी उन दोनों को घर रही थी। तभी सामने खड़े बॉडीगार्ड में से एक बोला, अब तो सब गए, आज सब पिटेंगे। इतना बोल वो हंसने लगा। बाकी सब भी हंसने लगे, पर जैसे ही उनकी नजर 11 और अमर पर गई, वो चुप हो गए। श्वेता उन्हें देख बोली, सारे के सारे गधे हैं। इतना बोल वो वहां शंकर के पास रखा बैट उठाती है और सबके पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए भागती है। श्वेता को देख अर्जुन भी उन सभी को मारने के लिए दौड़ता है और बाकी सभी बैठे इस नजारे को देखते हैं। श्वेता और अर्जुन मिलकर सबको मारते हैं। भाग 86।